हमारे बीच में नहीं है, जिनको हमको राष्ट्र के लिए तैयार करना है, राष्ट्र जिनको करना है वो लोग यहाँ पर नहीं है। ताकि अच्छी रहेगी मेरी समझ से तो मैं आध्यात्मिक चर्चा करूँ या राष्ट्रीय चर्चा करूँ? जी देखिए, वेद मंत्र, क्योंकि आर्य समाज वेदों को लेकर के चलता है और वेद परमात्मा के लिए पवित्र वेदों का ज्ञान देते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं तो कंपनी आपको उस प्रोडक्ट के साथ में बुकलेट भी देती है, उसमें उस बुकलेट के अंदर क्योंकि मनुष्य ही इस संसार में सर्वोपरि है, भोग और वर्ग के लिए भगवान इस संसार का सृजन करते हैं। तो मनुष्य को इस धरती पर आकर के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या शिक्षा है, क्या अशिक्षा है, क्या व्यवहार है, क्या अव्यवहार है, हमको कैसे परस्पर कैसे बरतना चाहिए, ये जो ज्ञान सृष्टि के आदि में जो भगवान हमको देते हैं, उसी ज्ञान को वेद के नाम से जानते हैं। आज भी हमको ज्ञान प्राप्त होने के बहुत सारे माध्यम है। आज माता पिता गुरुजनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, पुस्तकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोगों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो अपने माता पिता गुरुजनों के द्वारा प्राप्त हुआ, पुस्तकों के द्वारा प्राप्त हुआ। तो आपके माता पिता को कैसे प्राप्त हुआ होगा? तो आप कहेंगे महाराज उनको भी उनके माता पिता गुरुजनों से प्राप्त हुआ होगा। जब बैंक में पीछे लौटते चले जाएंगे, जब इस धरती पर पहली बार इंसान आया, जब भगवान ने संसार, तो याद रखिए पहली जो सृष्टि होती है वो अमैथुनी होती है। अमैथुनी का मतलब होता है आजकल जो संसार का है तो उस समय अमैथुनी सृष्टि कही जाती है। भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि हमारी माँ है। उस समय युवावस्था में बच्चे जी बच्चा पैदा क्यों नहीं होते, पुत्र की सफाई करनी है, उसका लालन पालन है। अब माता पिता, आदमी तो कोई है नहीं धरती पर, पहली बार आदमी धरती पर आया है, तो परमपिता परमात्मा उस समय जो सृष्टि का सृजन करते हैं वो अमैथुनी सृष्टि होती है। वो बिना स्त्री और पुरुष के संपर्क के वो सृष्टि होती है और युवावस्था में उस समय स्त्री और पुरुष होते हैं, आगे उनके संबंध चलते हैं, फिर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। तो उस सृष्टि के उस कल्प में जब सबसे पहले धरती पर मनुष्य आता है तो उस समय कोई माता पिता किसी का नहीं है, उस समय गुरु भी नहीं है, उस समय कोई ग्रंथ भी नहीं है, तो उसको ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? बिना ज्ञान के तो आदमी अधूरा है, पशुपत है। आज जो बात कही जाती है, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पूर्वज आदि मानव थे, अशिक्षित थे, जंगली थे, वो पत्ते, पेड़ों के पत्ते लपेट करके अपने जिस्म को, शरीर को ढका करते थे। ये सारी बातें अवैधिक है, सारी बातें मूर्खतापूर्ण है। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं और हमको सृष्टि के आदि में जो ज्ञान दिया वो परमपिता परमात्मा ने दिया। माताओं की माता जगदम्बा भगवती उसी ईश्वर का ही तो एक नाम है। परमपिता परमात्मा, पिताओं का पिता परमपिता, वो परमात्मा ही तो है। गुरु कालेन अनवच्छेदा योग शास्त्र जिसकी चर्चा करता है वो गुरुओं का गुरु परमपिता परमात्मा वही है जो सृष्टि के आदि में हमको वेदों का पवित्र ज्ञान देता है। वेद में केवल अध्यात्म की चर्चा ही नहीं है। आप लोग, प्राय लोग ये समझते हैं कि वेद में तो पूजा पाठ की बात होगी, धर्म कर्म की बात होगी, अध्यात्म की बात होगी। हाँ, ये भी बातें हैं वेद के अंदर, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा व्यवहार, दुनिया का कोई ऐसा सिद्धांत छूटा नहीं वेद से जो वेद के अंदर ना हो। सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद के अंदर सारी की सारी विद्याएं विद्यमान हैं। एवरी फैकल्टीज ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। वेदों के अंदर साइंस के सारे सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान है। ये ऋषि, ये धरती ऋषियों की धरती है, ये संतों की और सिद्धों की धरती है। आजकल एक शब्द है अंग्रेजी में रिसर्च। पहले बोलते थे ऋषि, ऋषि से रिसर्च बना। जो हमारे ऋषि थे वो रिसर्च करने वाले थे, वो खोज करने वाले थे। उन्होंने दुनिया को, जीवन और जगत के वो सिद्धांत आज से लाखों वर्ष पहले दे दिए थे दुनिया के लोगों को, जिन पर दुनिया आज रिसर्च करती है, खोज करती है। तो मेरा निवेदन यह है कि वेद में समग्रता है, वेद में सब कुछ है, अध्यात्म भी है, सारा व्यवहार वेद के अंदर है। माता पिता का क्या कर्तव्य होता है, पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, संतानों को कैसे शिक्षित करनी चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य होता है, सन्यासी का क्या कर्तव्य होता है, और इसके साथ साथ पूरे धर्म की नॉलेज, परमात्मा का पूरा स्वरूप, सृष्टि का पूरा की पूरा स्वरूप वेद के अंदर निहित है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने
वेदों का प्रचार किया, वो वेदों वाले संत थे, वो वेदों को लेकर के आगे बढ़े, उन्होंने दुनिया को नारा दिया बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटे। और याद रखिए, वेदों की तरफ लौटना कोई बैकवर्ड की निशानी नहीं है। आजकल लोग तो कह रहे हैं आगे बढ़ो, लेकिन ऋषि कहते हैं वेदों की तरफ लौटो, पीछे लौटो, तुमने वेदों को छोड़ दिया। जब तक हम वेदों के अनुकूल थे तब तक दुनिया में हमारा कोई स्थान ही नहीं था किसी भी क्षेत्र में। जब इस देश में वेदों की शिक्षा थी उस समय हमारा देश विश्व गुरु था। अच्छा बोलो, था या नहीं था? आज भले ही बड़े बड़े विश्वविद्यालय हमारी धरती पर खुल गए हों, लेकिन क्या दुनिया में विश्व गुरु का पद आज हमारे पास में है? लेकिन जब हम वेदों के पद पर चला करते थे तब दुनिया हमको विश्व गुरु कहा करती थी। जब हम वेदों के पद पर चलते थे, जब वैदिक शिक्षा इस देश के अंदर थी, तो शिक्षा के अंदर तो हमारा कोई स्थान था ही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि भौतिक संपत्ति में भी हमारा कोई स्थान नहीं था दुनिया के अंदर। उस समय इस देश को सोने की चिड़िया लोग कहा करते थे। आज हमारी वो स्थिति नहीं है। दुनिया में हम किस स्थिति में, किस पायदान पर खड़े हुए हैं, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उस समय दुनिया में ना कोई भौतिक संपत्ति में हमसे आगे था, ना कोई ज्ञान और विज्ञान में हमसे आगे था। कब? जब हम वेदों के मार्ग पर चलते थे। जब से हमने वेदों के पद को छोड़ दिया, तब से देश और समाज का पतन प्रारंभ हो गया। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा वेदों की ओर लौटो। जब इस देश में वेदों की शिक्षा थी उस समय 4 साल से लेकर के 40 साल तक की महिला भी इस देश में सुरक्षित होती थी। आज हालात आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो वेदों को छोड़कर के हमारा पतन ही हुआ है, लाभ कुछ नहीं हुआ है, हमारा पतन ही हुआ है। हम लोगों ने बस प्रॉपर्टी बहुत कमा ली, हम समझते हैं बहुत एडवांस हो गए। देश में बड़े बड़े एयरपोर्ट बन गए, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए, जगह जगह कचहरी खुल गई, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, तो हम ये सोचते हैं हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया। लेकिन याद रखना, ये सारी चीजें अपनी जगह पर होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इनको एस्टेब्लिश करके हम यदि विकास को मानते हैं कि हमने बहुत बड़ा विकास कर लिया, तो ये भ्रम है। ये तीसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है, कथा चल रही है। स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज इस कथा को जयपुर से, राजस्थान से यहाँ पर आए हैं। पहले दिन हमने शोभा यात्रा निकाली थी और आज कथा का जो है वो दूसरा दिन है। बहुत अच्छी कथा, इस राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर, वेदों के आधार पर ये कथा जो है ये जहाँ पर चल रही है। मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि ठीक 2 से 4 बजे तक ये कथा चलती है। आप समय पर 2 बजे आएँ और कथा का इसका लाभ उठाएं। कथा इस प्रकार की है कि आपको घर गृहस्थी में जो बातें आपको चाहिए वही स्वामी जी यहाँ पर वेदों के आधार पर कथा को चला रहे हैं। कथा इतनी अच्छी है कि राष्ट्र कैसे चले, देश कैसे चले, इस देश के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं, इस उसके उपलक्ष्य पर ये जो कथा है ये जहाँ पर रखी गई है। आप कथा का आप देखें, हम जातिवाद को छोड़कर इस कथा में वेदों में कहीं भी जात पात का नाम नहीं है। तो इसलिए अपनी हर चीज़ को छोड़कर हम राष्ट्र के लिए जिएं, देश के लिए जिएं, यही वेदों के अंदर कहा गया है। स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज बहुत ही सुंदर कथा जो है वो आर्य समाज में कर रहे हैं। मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आज 4 दिन की कथा, आज को छोड़कर 3 दिन की कथा और बाकी है। तो मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि ठीक 2 बजे पहुंचकर और ठीक 4 बजे ये समाप्त हो जाती है। आप ठीक 2 बजे पहुंचकर इस कथा का लाभ उठाएं और अपनी घर गृहस्थियों को ठीक चलाने के लिए जहाँ पर आएँ। और जो भी महाराज जहाँ पर हमें सुनाते हैं वो घर गृहस्थी चलाने के लिए ही समझाने का प्रयास करते हैं, वेदों के आधार पर कथा करते हैं। यही मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आप ठीक 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कथा में बैठें और कथा का श्रवण करें। धन्यवाद।